तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO नांदेड़ की जानिब से उर्दू घर नांदेड़ में आज एक शानदार तालीमी और साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा में साइंसी शऊर को फ़रोग देना, तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग देना और तालीमी मैदान में उनकी दिलचस्पी को बढ़ाना था। इस प्रोग्राम के ज़रिए शहर की सतह पर तलबा और तालिबात के लिए एक अहम मौका फराहम करने की कोशिश की गई, जिससे तलबा तालीम और साइंसी तरक्की की अहमियत को समझ सके और जदीद तहक़ीक़ के मैदान में अपने जौहर दिखा सके। नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने साइंसी मॉडल्स पेश किए। इन मॉडल्स में माहौलियाती तवानाई, सेहत और दीगर अहम साइंसी मौज़ूआत पर मबनी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स शामिल थे, जो कि नहायत मुतासिर कुन थे। SIO नांदेड़ के ज़िम्मेदारान ने कहा कि यह प्रोग्राम तलबा और तालिबात में साइंसी तहक़ीक़ और तालीम की अहमियत को उजागर करने के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने वादा किया कि मुस्तक़बिल में वे इस तरह के तालीमी और साइंसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, ताकि नौजवानों में तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी शऊर को मज़ीद परवान चढ़ाया जा सके। तालीमी नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन की एक टीम को बतौर जज मुकर्रर किया गया है। उन्होंने तमाम तलबा और तालिबात के मॉडल्स का बगौर मुशाहिदा किया और उसकी रिपोर्ट जल्द ही तरतीब दी जाएगी और इसमें नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा को अव्वल, दुव्वम और सुवम इनामात के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस साइंसी नुमाइश में बेहतरीन मॉडल पेश करने वाले मुंतखब तलबा को अव्वल, दुव्वम और सुवम इनामात देने का भी ऐलान किया गया है। तकसीम इनामात के लिए 25 दिसंबर को उर्दू घर में एक तहनीती तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस तरह की मालूमात दी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह SIO नांदेड़ की जानिब से आज 21 दिसंबर 2024 को उर्दू घर में यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के तमाम उर्दू स्कूल्स ने यहाँ पर अपना प्रेजेंट मॉडल पेश किया और माशाल्लाह बहुत ही यूनिक अंदाज में साइंस का जो नए नए तजुर्बात है, जैसे कि एक लड़की ने ड्रोन बनाया है, एक ने आजकल जो एक शेतकरी के जो काम होते हैं उसको कैसा ईजी करना, यानी जदीद साइंस के दौर में किस तरह और नए नए प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, उस तरह के बच्चों ने यहाँ पर मॉडल्स बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह SIO जो है पूरे हिंदुस्तान में पिछले 42 सालों से काम कर रही है। हमारा मिशन जो वो इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तशकील के लिए तलबा और नौजवानों तैयार करना। अभी जो हमारी मुहिम चल रही है वो इर्तिफ़ा के नाम से मुहिम चल रही है। इर्तिफ़ा के माने हैं ऊंचाई के। तो इस मुहिम में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बार हमने मैथ ओलंपियाड का प्रोग्राम लिया है, एग्ज़ाम लिया है और दीनियात जो मौलाना मौदूदी किताब है उसके ऊपर हमने एक एग्ज़ाम लिया है। और अभी हमारा जो ये कंपटीशन है ये साइंस एग्जीबिशन है और आने वाले 25 दिसंबर को इंशाल्लाह इसका अवार्ड फंक्शन होगा। अवार्ड फंक्शन में हम इस जो भी तलबा जो साइंस एग्जीबिशन में फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का हमने प्राइज़ रखे हैं, चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो या मैथ ओलंपियाड हो या दिनियात हो। उसके प्राइजेस हमने ये रखे, फर्स्ट प्राइज़ जो 8000 है, सेकंड 5000 और जो लास्ट प्राइज़ है वो 1500 रुपये है। तो मेरी तमाम नांदेड़ के लोगों से ये गुजारिश है कि आने वाले 25 दिसंबर को उर्दू घर में हम इसका अवार्ड फंक्शन लेने वाले हैं। तो तमाम नांदेड़ के लोगों से गुजारिश है कि इस अवार्ड फंक्शन में ज़रूर तशरीफ लाएं। मैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नांदेड़ का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन जो है अल हिकमा के नाम से जो है एक नुमाइश का एहतमाम किए हैं और उनसे ये तवक्को करता हूँ कि ये जो इस साल जो उन्होंने किए हैं इसको हर साल जो है तो किया जाए, ताकि आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए मतलब ये फ़ायदेमंद हो। और इसकी वजह सबसे अहम बात ये हुई कि मतलब हमारे जो असलाफ़ के जो कारनामे हैं वो असलाफ़ के कारनामे भी इसको याद ताज़ा करने का एक अच्छा बेहतरीन मौका है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुख्तलिफ नांदेड़ के जो स्कूल्स है उर्दू मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, तमाम स्कूलों का अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा और बच्चों के जो उनका जो बोलने का जो तरीक़ा है ये भी बहुत अल्लाह के फजल करम से अच्छा रहा। और हमारी उम्मत के अंदर ख़ास बात यह है कि टैलेंट मौजूद है, सिर्फ इनको एक माहौल और इनको एक इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी उम्मीद है कि ऐसे इस तरह की मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं ये अगर अंजाम हम देते हैं तो उम्मत के लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होंगी और हमारा जो कौम का जो सरमाया है वो सही जगह पर इंशाल्लाह लगेगा और उनकी सही जो है डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं ये इसको जो है तमाम जो हमारा उम्मत का जो तबका है, दानिश तबका, उसको सराहना चाहिए। और मैं यहाँ पर जो है ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र का।
और मैं ये तवक्को करता हूँ कि SIO जो है इस तरह के और दीगर जो एक्टिविटी है तालीम से मुताल्लिक़, ताकि समाज के अंदर जो है बेदारी पैदा करे। SIO की खास बात यह है कि नांदेड़ के अंदर आज से 30 साल पहले लोग इसको नहीं जानते हैं, तो नांदेड़ में जो पसमानदा जो इलाका था हमारा हमीदा कॉलोनी, जो आज बड़ा इलाका बन गया हुआ है, यहाँ पर तालीमी बेदारी जो है तो मुहिम शुरू की थी। ये SIO की वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क में जहाँ पर यूनिवर्सिटियों का और मुख्तलिफ तंजीमों का किरदार रहा, लेकिन SIO का एक बहुत बड़ा जो है तालीमी बेदारी के सिलसिले में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। इसी वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह SIO की जानिब से अल हिकमा इस नाम से जो साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, पहले तो मैं इन तमाम जो जिन्होंने इस मुंतज़मीन है इसके, उनको काबिल मुबारकबाद समझता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त जो है साइंस एग्जीबिशन उन्होंने यहाँ पर एक जगह एक छत के नीचे लाकर जमा कर दी। और इससे ये बात भी जाहिर हुई कि मुसलमान बच्चों में बच्चियों में जो जिस किस्म का टैलेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको उभारने के लिए ऐसी जो एग्जीबिशंस है ये बहुत ही कारआमद होती हैं। इसके ज़रिए उम्मत का जो टैलेंट है ये उभर कर सामने आता है। इसके अलावा आजकल बच्चों को बोलने की जो तरबियत नहीं है, मोबाइल में जो महू हो जा रहे, खामोश बैठे रह रहे, बस स्क्रीन जो है स्क्रीन टाइम बढ़ गया उनका, देखते बैठे रह रहे, तो उसकी बजाय जो है अगर ऐसे एग्जीबिशन रहे तो बच्चे अपना टैलेंट जाहिर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमने कई स्टॉल्स पे जो है विजिट किया, कुछ बच्चियों ने जो है हार्ट के फंक्शनिंग उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एक जो है हम मॉडल देखे हमने, जिसमें हार्ट किस तरह बनता है, कितने दिनों में उसके कैसी शेप्स बनती हैं, कितने दिनों में जो है वो वर्किंग करना शुरू होता है, उसके अंदर कितने चैम्बर्स है, कौन सा चैम्बर क्या काम करता है, इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं SIO के तमाम यूनिट पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके इस कारनामे की बहुत सताइश करता हूँ। अल्लाह जो है आगे भी ऐसे ही एग्जीबिशन जिसमें मुसलमान उम्मा का जो है टैलेंट जाहिर हो, ये और करते रहें। अल्लाह इनको जो है कामयाबी अता करे। अल्लाह बरकात हूँ। नांदेड़ के SIO यूनिट को दिली मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर जो तमाम स्कूल के जो बच्चे पार्टिसिपेट हुए हैं, उन तमाम स्कूल के टीचर्स को, उनके वालिदैन को ख़ास तौर से, और ये बच्चे और बच्चियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बच्चों ने बना के लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए ऐसे प्रोग्राम्स और होना चाहिए। बच्चों को दिली मुबारकबाद देते हुए अपनी बात करता हूँ। ये जो है ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट है, कहीं पर जो वायर टच होकर लाइन ऑफ हो जाती है, और अगर कहीं पर वायर गिर गए तो भी ये जो लाइन है वो ऑफ हो जाती है। और अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होकर कहीं आंच लग जाए तो भी ये जो मेन लाइन है वो ऑफ हो जाती है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अभी ऐसा सिस्टम आने वाला है अभी, तो इसलिए हमने इसको इमेजिन करके अभी बनाया वाला है ये जो प्रोजेक्ट है। और कभी वक्त बच्चे पतंग उड़ाते तो ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाता, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाने वाला है जिसका नाम है स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सीड फार्म हार्वेस्टिंग है, तो इसमें हम जो सब्जी उगानी है उसके बीज लगाएंगे और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम उसे इस फार्म में लगा देंगे। और फिर ये जो फेंस देख रहे हैं आप, ये फार्म की सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि जानवर है वो पूरे सब्जियों को खराब कर देते हैं, उन्हें खा लेते हैं। और फिर ये स्केरक्रो है जो पक्षियों को डराएगा, क्योंकि वो भी फार्म को हार्म कर सकते हैं। उसके बाद ये विंडमिल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और ये है सोलर पैनल जो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी इन 2 घरों में यूज होगी। उसके बाद हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं पानी जमा करने के लिए। तो जब पानी आए, बारिश होगी, तो इस नली से पूरा पानी इस वाटर टैंक में जमा होगा और हम ये यूज कर सकते हैं इन पौधों में और जानवरों के पानी पीने के लिए। और ये जानवरों का एनिमल हाउस है जहाँ पर एनिमल रहते हैं। उसके बाद ये ग्रीन हाउस है जहाँ पर हम फ्लावर उगा सकते हैं, जस्ट लाइक रोजेस, ट्यूलिप्स। एंड ये है एक फैन जिससे हम ग्रीन हाउस का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर इनोवेशन, और इसका मेन पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन लेजर सिक्योरिटी अलार्म, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले के जमाने में बहुत से नुकसानात होते थे और किसानों का भी बहुत लॉस होता था, जिसकी वजह से हमने ये लेजर सिक्योरिटी अलार्म का इनेकाद किया।
और उसे बताने के लिए बहुत मेहनत व मशक्कत करते थे किसान। जब ये हमने शुरू किया तो तब किसानों को भी पता चलेगा कि इससे बहुत से फायदे हैं और काफी नुकसान से बच सकते हैं। और किसानों को ये अलार्म उनके खेतों में लगाना बहुत जरूरी है और स्पेशल है, उनका इससे नुकसान बच जाएगा। अपने घर दुकानों में कैमरे जैसे लगाए जा रहे हैं, उसी तरह खेत में अलार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है डे एंड नाइट वर्किंग मॉडल। जब सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती है और हर तरफ रोशनी होती है तो हम इसे दिन कहते हैं, और जब सूरज गुरूब हो जाता है और हर तरफ अंधेरा फैल जाता है तो हम इसे रात कहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है, और इस तरह हम ये सोचते हैं कि सूरज की इस तरह घूमने से दिन और रात वकूफ पजीर होते हैं। लेकिन इस तरह की सोच में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि सूरज तो अपनी जगह पे साकिन रहता है और दिन और रात का वकूफ पजीर होने का ताल्लुक जमीन के महवर पर गर्दिश करना है। जमीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है उस हिस्से में दिन होता है, और जमीन का जो हिस्सा चांद की तरफ होता है उस हिस्से में रात होती है। थैंक यू। वी आर स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास फ्रॉम मदीनातुल उलूम हाई स्कूल। हमारे प्रोजेक्ट का नाम और सब्जेक्ट है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल फॉर फ्यूचर। टुडे ग्लोबल वार्मिंग हमारी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सीजन की टाइमिंग चेंज हो रही है और बेवक्त बारिश होने की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। दुनिया के 2 पोल्स पर की बर्फ पिघल रही है और समंदर का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से किनारे के शहर डूब रहे हैं। इसलिए हमको अगर इसका हल निकालना है तो हमें ऐसा फ्यूल यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इन अवर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं हम हाइड्रोजन ऐसा फ्यूल यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। इसे बनाना बहुत आसान है। दुनिया में लगभग 70 to 75% वाटर है। हम उसको यूज करके बिजली की मदद से जो बनेगी सोलर पैनल से, हम उसे करंट की मदद से 2 इलेक्ट्रोड्स को अंदर डालेंगे, जिससे हाइड्रोजन एक उसमें और ऑक्सीजन एक उसमें रिलीज होगी। हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल गाड़ियों के लिए और फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन को हम हॉस्पिटल्स में दे सकते हैं पेशेंट्स के लिए। और अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया में समुद्र का बहुत किनारा है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पानी यूज कर सकते हैं, और इंडिया में सनलाइट भी बहुत है, इसलिए ये प्रोजेक्ट इंडिया में मुमकिन है। समंदर का पानी है जो अलग अलग कलर का है। अलग अलग कलर होने की वजह यह है क्योंकि ये एक समंदर का पानी सॉल्टी है और एक समंदर का पानी स्वीट है। देन इस वजह से दोनों का पानी का कलर अलग अलग है, और ये दोनों समंदर का पानी एक दूसरे से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? इसकी वजह ये है कि एक की डेंसिटी ज़्यादा है, साइंस ये बोलती है एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की डेंसिटी कम है। देन इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जैसे पेट्रोल की डेंसिटी वाटर से कम है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। वैसे ही साइंस बोलती है कि एक वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की कम है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने इन 2 समंदरों के पानी को बाहम छोड़ दिया कि वो चाहे तो एक दूसरे से मिल जाए। अल्लाह ताला चाहे तो अपनी कुदरत से कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला कहे हो जा तो हो जाती है, मगर फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते मगर वो नहीं मिल सकते। क्योंकि फिर फरमाते अल्लाह ताला बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, क्योंकि हमने इन दोनों समंदरों के पानी के बीच एक ऐसा पर्दा हायल कर दिया है कि वो दोनों समंदरों के पानी को मिलने से रोकता है। अगर आपने ये समंदर की पानी की एक बूंद और ये समंदर के पानी की एक बूंद भी ले लिए तो वो भी नहीं मिल सकते, क्योंकि इसकी वजह ये है, इसका रीज़न ये है कि वो दोनों है कि नहीं, वो दोनों बूंद के बीच में भी अल्लाह ताला ने एक ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो दोनों बूंद एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जैसे आपने क्या करा, एक गिलास में पानी लिए और एक पुट्ठा है दूसरे गिलास के ऊपर रख दिए, एक सख्त चीज़ पत्थर रख दिए और पानी को ऊपर डाल दिए, तो पानी दूसरे गिलास में जा सकता है? नहीं जा सकता। वैसे ही अल्लाह ताला ने क्या करे, अपने कुदरत की वजह से 2 पानी के बीच में पर्दा डाल दिए, इस वजह से वो दोनों पानी एक दूसरे को नहीं मिल सकते। अल्लाह ताला इस चीज़ की वजह से अपनी कुदरत बयान करते हैं, मैं कितना जमाल वाला हूँ, कितना कमाल वाला हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला एंड में फरमाते फबी आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ।